देखिए शाइस्ता बहन, हम नसीर भाई की बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर आप हमें यूं बेवकूफ नहीं बना सकती। दुनिया हमने भी देखी है, पुलिस यूं ही किसी के दरवाजे पे नहीं आती। आखिर मरियम ने कुछ तो गलत किया होगा जो पुलिस आपके दरवाजे तक आई। नहीं नहीं बहन, वो पुलिस को शायद गलतफहमी हो गई। मेरी बेटी ऐसी नहीं। गलतफहमी? पहले तो कभी ऐसी गलतफहमी मोहल्ले में कभी नहीं हुई, और ना ही मोहल्ले की किसी बच्ची को कोई पुलिस उठा कर ले गई। बात सीधी है, हमें तो कहते हुए भी डर लगता है। खुदा सबकी इज्जतों की हिफाजत करे। हमें अगर किसी बात की भिनक पड़ी तो बड़ी माजरत के साथ आपको अपना ठिकाना कहीं और तलाश करना होगा। ये शरीफों का मोहल्ला है। ये लोग इस मोहल्ले में रहने के काबिल ही नहीं है। चलो भाई चलो, आओ। अरे गुड मॉर्निंग। पैसे ले आई हो क्या? अम्मी ले आएंगी। अम्मी ले आएंगी? चलो वो भी देख लेते हैं। अम्मी जहाँ हैं? जी रशीद साहब, क्या हाल है आपके? बस अब आप मेरी फाइल बनाने की तैयारी करें। नहीं नहीं, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है ना, बस जैसे ही मिनिस्टर साहब कराची पहुंचे आप मुझे बता दीजिएगा। मेरा एक बंदा मरियम को लेकर उनके फार्म हाउस तक पहुंचा देना। हाँ चलो देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। ओके। हाँ वही कहाँ रखी तुम्हारी अम्मी? पैसे लेके आई नहीं अभी तक। मेरे ख्याल से बेचारी से पैसों का बंदोबस्त हुआ नहीं। बिला वजह की जिद छोड़ दो। जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। माफ कर दे, मत करिए जुल्म। क्या कर? माफ? माफी लफ्ज जाने आलम की डिक्शनरी में नहीं है। अपना को फोन लगाओ, बोलो पैसे लाके दे मेरे। सर कहाँ से लेकर आएंगे वो इतने सारे पैसे? मुझे क्या पता कहां से लाएंगे, उनसे बोलो जाके पैसे लाके दे मेरे। सर 2 दिन की मोहलत दे दे, मैं आपको आपके पैसे लाकर दे दूंगी। 2 दिन की मोहलत? चलो दी तुमने 2 दिन की मोहलत। लेकिन ये पैसे इतने सारे हैं कि तुम लोग 2 दिन तो क्या 200 सालों तक भी ये पैसे नहीं लुटा सकते। एक बात याद रखना, 2 दिन के बाद अगर तीसरे दिन भी मेरे पैसे मेरे घर पे नहीं पहुंचे तो तुम्हें मिनिस्टर साहब के पास जाना होगा। तू प्यार के बोल, हमारे साथ भी बोलो ना। मैं एक बिजनेसमैन और जिंदगी में पहली बार ऐसी डील की जिसमें मुझे नुकसान हो रहा है।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। 2 दिन, हाँ? जाओ दफा ले लो। अरे बेटा, तुम कॉलेज नहीं गई? छुट्टी है क्या? अब्बू बस दिल नहीं चाह रहा था। वजह? कोने में लड़के खड़े होते हैं, बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। किसी की ये मजाल? नसीर अहमद की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखे, मैं टांगे तोड़ दूंगा इनकी। ऐसी की अब्बू, अब्बू, अम्मी। अब्बू, अब्बू। अब्बू देखिए, आपकी मरियम पर क्या वक्त आ गया है, जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज आपकी वही मरियम बेयारो मददगार है। अब्बू, उसे माशरे के दरिंदों से बचाने वाला कोई नहीं है। ये दरिंदे आपकी मरियम को नोच खाना चाहते हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्यों अब्बू? आप आलम साहब की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? वैसे भी ये शरीफों वाले काम नहीं है। और एक लड़की के बाप को तो इस तरह के काम बिल्कुल शय नहीं देते। मेरे पास जो कुछ भी है, ये घर या आसाइशें आलम सर की बदौलत तो है। और इन आसाइशों के बदले में कितने घरों की इज्जत पामाल की है आपने उनके साथ मिलके। सब खुदा दी है मेरू। आलम सर जबरदस्ती पकड़कर थोड़ी लाते। अपनी मजबूरियां लेकर आती हैं उनके पास वो, जिनका पूरा फायदा उठा के वो उन्हें मिनिस्टरों और सरकारी अफसरों के सामने पेश करते हैं, सौदा करते हैं उनकी मजबूरियों का, उनकी जरूरतों का, जिससे उनको करोड़ों का फायदा होता है। तो खुद एक बेटी के बाप है। बस, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। जुबान को लगाम दो अपनी। क्यों लगाम दूं मैं अपनी जुबान को? अपनी बेटी का सुन के गुस्सा आ गया। गुर्बत क्या चीज होती है जानती हो तुम? गरीब आदमी के सलाम का जवाब नहीं देता कोई, उससे बात करना पसंद नहीं करता, उसकी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। क्या बुरा किया अगर मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा और उसका मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की? पैसा पैसा होता है, चाहे किधर से भी आए। हैरत हो रही है मुझे आपकी सोच पे। दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको आलम साहब की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो पैसा आएगा। तुम धमकी दे रही हो? नहीं, अपना फैसला सुना रही हूं, क्योंकि अब मैं और आपकी नौकरी एक साथ नहीं रह सकते। मैं जा रही हूं।
इसे, छोड़ो इसे। चलो जल्दी से चप्पल पहनो, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं, ठीक है? हाँ ये तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मेरी बेटी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे आदमी के पास इसको नहीं छोड़ सकती, मुझे दो। किसकी मजाल है जो मेरी बेटी को मुझसे छीन सके? ये नहीं जाएगी, ये यही रहेगी मेरे साथ। तुम मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा दिन अलग नहीं रख सकोगे। मैं कानून के साथ लड़के अपनी बेटी वापस लूंगी। हटा इधर से, चलो। औरतों की इज्जत छीनते छीनते आज एक बच्चे को अपनी माँ से भी अलग कर दिया तुमने। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे हर चीज इंपोर्टेड चाहिए, फिर वो चाहे डेकोरेशन के लिए चेयर्स हो या फिर लाइट्स। आप पैसों की फिक्र ना करें, बस मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि जाने आलम की बहन की मंगनी हो रही है। थैंक यू। यार मलिक, क्या हो गया तुम? मर्द बनो, चली गई छोड़ के, उसकी मर्जी। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी थोड़े दिन गुजरेंगे ना तो एक जवान कवानी लड़की से शादी कर लो। बल्कि तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। वो मुझसे खफा होके गई है। तो बीवियों का और काम ही क्या है, वो यही करती हैं, खफा होकर चली जाती हैं। अरे मरियम साहिबा, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार कर रहा हूं। पैसे ले आई हो? मलिक पैसे ले आई होंगी, बाहर रखा हो, वो ले लो। ले आई हो ना? सर 2 दिन की मोहलत और दे दो। क्यों? तुम्हारी अम्मा के लिए आसमान से बारिश नहीं बरसा थी? मुझे जितना टाइम देना था तुम्हें दे चुका हूं। अब आज रात तुम्हें मिनिस्टर साहब के पास जाना ही है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे सुनती हो क्या? चलो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तुम्हें आज रात मिनिस्टर साहब के पास उनके फार्म हाउस जाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? चलो तो मैं काम करता हूँ, मैं फोन करके पुलिस को बुला लेता हूँ, और इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी हवालाते बंद करूंगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा ना करें, रहम करें हम लोग पर सर। अरे यार, एक तो ये ड्रामेबाजी में तो थक गया हूँ। इसका मतलब है कि तुम सोच कर आई हो कि तुम नहीं जाओ। यतीमों और बेवाओं पे तो अल्लाह ने भी रहम करने का कहा, रहम कर दे हम पे सर। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना गुनहगार आदमी हूं। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस वक्त बज रहा है 4:05। तुम्हारे पास टाइम है 5:05 तक। अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें कहां जाना है। मिनिस्टर साहब के साथ फार्म हाउस या अपनी मां के साथ थाने?